रिज़ा साबरा तेरी सेवरी तकला हंदिया सब्र हो चीज़ परमेश्वर चढ़ाया तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा हो मेरे खुदावन पाक खुदावन परमेश्वर आज का पवित्र कलाम सुनते सुनते परमेश्वर चढ़ाया तेरे बच्चों की बीमारियां खत्म हो परमेश्वर चढ़ाया तेरे बच्चे ब्लेस्ड हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर चढ़ाया आज का पवित्र कलाम परमेश्वर चढ़ाया सागुना पढ़ने के मेरे खुदावन खुदाशनासी आज का पवित्र कलाम तेरा परमेश्वर चढ़ाया तेरे बच्चे सागुना पढ़ने के मेरे खुदावन खुदाशनासी शैतान छोड़ के जाए परमेश्वर तेरे जिंदा नाम से परमेश्वर चढ़ाया रिवरी साबरा हरा कहता है जीसस परमेश्वर चढ़ाया तेरे बच्चे ब्लेस्ड हो जाए परमेश्वर चढ़ाया इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर चढ़ाया मैं काटता हूं हर अंधकार की शक्ति को इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर चढ़ाया तेरे बच्चे ब्लेस्ड हो परमेश्वर चढ़ाया आज का पवित्र कलाम तेरा परमेश्वर चढ़ाया इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर चढ़ाया रिवरी साबरा हरा कहता है साबरा हरा बच्चों पवित्र आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर चढ़ाया रीता हा साबरा होने नहीं तेरे तरफ का हाथ जीसस परमेश्वर तेरे बच्चे सागुना करने के लिए खुदावन सागुना कर 30 गुना नहीं परमेश्वर सागुना नहीं परमेश्वर सागुना करने के लिए खुदावन पाक खुदावन परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर बीमारियां जाए खुदावन खुदाशनासी अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाए खुदावन खुदाशनासी इन द नेम ऑफ जीसस रीता हा साबरा हला का तेरा दाखला हा दरत तेरी जोगी शक्ल हंदी मेरे कब्र हो बढ़ जाओ पवित्र आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस बढ़ जाओ पवित्र आत्मा में इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा छू जाए आपको इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर खुदाबंद परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद आपकी तारीफ आपकी महिमा करता हूँ मेरे खुदाबंद पाक खुदाबंद खुदाशनासी आपके पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करता हूँ मेरे खुदाबंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप महान हो मेरे खुदाबंद पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा महान है मेरे खुदाबंद खुदा यीशु नासरी इस जगह पे परमेश्वर राजा आपका पवित्र आत्मा जुम्बश कर रहा है मेरे खुदाबंद खुदाशनासी इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर राजा तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करता हूँ मेरे खुदाबंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा आपने मेरी प्रार्थना को सुना यीशु आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ आमीन 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 हालेलुया जोर से तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तारीफ जितनी जोर से तारीफ करें उतने बड़े काम हुए आपकी जिंदगी में इन द नेम ऑफ जीसस धन्यवाद तारीफ कीजिए कितने जन विश्वास करते हैं कि आज के पवित्र कलाम द्वारा हम ब्लेस हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके आज के पवित्र वचन के द्वारा आप ब्लेस हो जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस लेकिन आज का पवित्र कलाम परमेश्वर ने जब मुझे दिया परमेश्वर ने बोला सबको मैसेज दो कि आज का पवित्र कलाम किन लोगों के लिए है हालेलुया आज का पवित्र कलाम सब लोगों के लिए नहीं है हालेलुया आज का पवित्र कलाम सब लोगों के लिए नहीं है हालेलुया लेकिन आज का पवित्र कलाम किन लोगों के लिए है आज का पवित्र कलाम उन लोगों के लिए जो जिनको दुनिया ने रिजेक्ट किया हुआ है हालेलुया जिनको दुनिया ने रिजेक्ट किया कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में ये बहन कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में आज का पवित्र कलाम उन लोगों के लिए है जिनको लोगों ने नकारा है कि ये कुछ भी नहीं है जिंदगी में लेकिन काम परमेश्वर ने करना याद रखना है कि परमेश्वर उन लोगों के बीच में काम करते हैं जिनको लोगों ने नकारा हो हालेलुया परमेश्वर उन लोगों के बीच में काम करके बताते हैं कि मैं काम करने वाला परमेश्वर हूँ हालेलुया आज का पवित्र कलाम उन लोगों के लिए जो ब्लेस्ड होना चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस और जिनको लोगों ने इनकार किया कि ये 25वां और 27वां जब उनका मन मगन हो गया कि वह हमारे लिए तमाशा करे इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया हालेलुया सबसे पहला पॉइंट याद रखना है सबसे पहला पॉइंट सबका ध्यान इस साइड होना चाहिए आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए नोट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है सिमशोन एक परमेश्वर क्या नाम था सिमशोन एक परमेश्वर का दास था जिसमें बहुत ज्यादा सामर्थ्य उसने क्या किया परमेश्वर की सामर्थ्य को तमाशा बना के रख दिया क्या किया उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को क्या किया तमाशा बना कर दिया ठीक क्या हुआ जब इतनी ज्यादा सामर्थ्य थी उसमें लेकिन उसकी सामर्थ्य जो थी उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना उसकी सामर्थ्य क्या आगे बोला उसकी सामर्थ्य उसके लिए तमाशा बन गई हालेलुया अगर हम न्यायों की किताब खोले उसका 16 उसके 25 उसमें ये बोला हुआ है कि वही शमशोन जिसमें इतनी ज्यादा सामर्थ्य थी आज जो उसके दुश्मन थे वो बोल रहे हैं कि सैमसन को लेके आओ हम उसका तमाशा देखना चाहते हैं हालेलुया और जहाँ पे उसका तमाशा चल रहा था वहाँ कम से कम 3000 लोग थे यानी कि 3000 जो लोग थे जो उसके दुश्मन थे वो उसका क्या देख रहे हैं तमाशा देख रहे हैं
सबसे पहला पॉइंट याद रखना, चर्च को कभी भी तमाशा बना के ना आओ। चर्च को कभी भी तमाशा मत मानो। चर्च एक सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर। जो परमेश्वर की चर्च होती है ना, उसमें क्या आता है, परमेश्वर का आत्मा सीरियसली आता है। ये मत सोचो कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ आना या नहीं आना। याद रखो, परमेश्वर के काम को तमाशा नहीं बनाना। जो लोग परमेश्वर के काम को तमाशा मानते हैं, परमेश्वर उनको क्या करेगा, श्राप पे ले आएगा। हालेलुया। जो सैमसन था वो क्या करता था, बोला वो परमेश्वर का सामर्थ था उसमें, लेकिन वो परमेश्वर का कहना नहीं मानता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलता था। सामर्थ होने के बावजूद भी उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को अकॉर्डिंगली नहीं चलता था। इसके कारण उसकी सामर्थ के बावजूद भी वो लोगों के बीच में क्या बन गया, तमाशा बन गया। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, अपनी जिंदगी में चर्च के लिए क्या करना है, सीरियसनेस रखनी है। पूरे प्रॉपर टाइमिंग पे चर्च में आना है। चर्च को तमाशा नहीं बनाना, आपने याद रखना है। आप लोग किसी और के लिए ठोकर का कारण हो सकते हो, इसीलिए याद रखना है अपनी लाइफ में चर्च को सीरियसनेस में लेना है। आपने चर्च को क्या करना है, गंभीरता से लेना है, उसको लाइटली नहीं लेना, उसको सीरियस अपनी लाइफ में लेके चलना है। जो लोग परमेश्वर के काम को सीरियसनेस में करते हैं, गंभीरता से करते हैं, आज्ञाकारी में करते हैं, परमेश्वर उनको क्या करता है, ऊंचे गढ़ में लेके जाता है, ऊंचा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको क्या करता है, जो नीची जगह थे उसके क्या करता है, ऊंचा लेके जाता है। हालेलुया। नीचे स्थान से क्या करता है, ऊंचे स्थान पे लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना आपने, क्योंकि परमेश्वर ने बोला जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, निकम्मा ठहराया, परमेश्वर उसको क्या करेगा, कोने के सिरे का पत्थर बनाएगा। हालेलुया। कोने के सिरे का पत्थर बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि चर्च को सीरियसनेस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप चर्च के काम को सीरियस लेते हो, अगर आप चर्च के जो पास्टर है उसकी आज्ञाओं को सीरियस लेते हो, जो परमेश्वर की दास की आज्ञाओं को सीरियस लेते हो, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, बोला ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के काम को तमाशा मानते हैं, परमेश्वर उनके काम को भी क्या करेगा, तमाशा ना करेगा। हालेलुया। आज कई चर्चों में क्या होता है, तमाशा चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक जैसे सीरियल नहीं होता, कोई नाटक होता है, जैसे कुछ तमाशा उस हिसाब से लेके जा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला कि जो लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर भी उनको तमाशा बनाने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अपनी लाइफ में परमेश्वर के काम को, चर्च को क्या मानना है, हमने सीरियस मानना है। आजकल जब हम बंदगी कर रहे हैं, कुछ लोग बंदगी कर रहे हैं, कुछ लोग उसको तमाशा मानते हैं, लेकिन याद रखना है, जो लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग चर्च को तमाशा मान के सोचता है, उनकी लाइफ में भी तमाशा बनने वाला है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है कि हमने अपनी जिंदगी में चर्च को क्या मानना है, सीरियस मानना है। चर्च के काम को क्या करना है, सीरियस करना है। चर्च की आराधना को कैसे करना है, सीरियसनेस में करना है। भजन को क्या करना है, सीरियसनेस में रिसीव करना है। जो प्रोफेसी होती है, परमेश्वर की भविष्यवाणी होती है, जो उसको सीरियसनेस में अपनी लाइफ में रिसीव करना है। हालेलुया। चर्च में कोई हंसी मजाक नहीं। चर्च में क्या करना हमने, चर्च में बिल्कुल सीरियसनेस होके अपनी लाइफ को क्या करना, बोला सीरियसनेस में लेके चलना, नो मजाक। हालेलुया। सैमसन इतना बड़ा परमेश्वर का दास होने के बावजूद भी उसकी लाइफ का तमाशा बन गया। हम लोग क्या हैं, तो परमेश्वर अगर चाहे तो किसी इंसान को ऊंचा कर सकता है और किसी इंसान को एकदम से गिरा भी सकता है। हालेलुया। क्योंकि ऊंचा करने वाला भी वही है, गिराने वाला भी वही है। हालेलुया। आप लोगों की लाइफ में परमेश्वर ने यह वचन लेके आया कि परमेश्वर आपको कोने के सिरे का पत्थर लेके बनाने जा रहा है, तो ये 100% होना आपकी जिंदगी में। हालेलुया। इसीलिए इसको रिसीव करना है। हालेलुया। वचन कहता है जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने क्या किया, निकम्मा ठहराया, वो क्या हुआ, कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। अगर हम बाइबल पढ़े, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा जीवन की रोटी। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, जीवन की रोटी। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि जीवन का पानी। परमेश्वर ने यह भी कहा रोशनी मैं हूं। हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने यह भी कहा अल्फा मैं हूं, ओमेगा मैं हूं, अंत मैं हूं, चट्टान मैं हूं। हालेलुया। इसका मतलब ये बाइबल ये बताती है कि इस धरती में जितनी भी चीजें जो बनी हुई है ना,
जो भी मटेरियल बना, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी लाइन में हो, हर एक चीज में परमेश्वर जो है वो कहता मैं हूं यहाँ पे। हालेलुया। इसका मतलब ये बताता, बाइबल ये बताती है कि इस दुनिया में जो भी जितने भी मटेरियल बने हैं, जो भी चीजें बनी हैं, जो भी स्थान बने हुए हैं, वो सारे किसने बनाए हुए हैं? वो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बनी हुई है। हालेलुया। हर एक चीज, दुनिया की कोई भी चीज ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, सारी की सारी वस्तु जो है उसमें मेन रोल किसका है? परमेश्वर का। लेकिन याद रखना, उस हर एक चीज में जो मेन रोल परमेश्वर का है, लेकिन वो सारी की सारी चीज परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर उन जो चीजों का, जहाँ पे जो चीजें बनी है उनका कॉर्नर स्टोन है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है उसका? कॉर्नर स्टोन, कोने का पत्थर है। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं मानते, इसका मतलब उनकी लाइफ में वो कॉर्नर स्टोन नहीं है। उसको जब भी हिलाया जाएगा वो उसी टाइम गिर जाएगी। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर को रिसीव करते हैं, परमेश्वर के वर्ड को रिसीव करते हैं, उनकी लाइफ में हर एक जो मटेरियल है, हर एक काम जो परमेश्वर कर रहे हैं, उनका कॉर्नर स्टोन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए ये मान के चलना हमने कि हमारी लाइफ में हर एक वर्क जो है वो परमेश्वर के द्वारा होता है। हालेलुया। हर एक काम जो है वो कौन करते हैं? वो परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वो क्या बन गया? वो कोने के सिरे का पत्थर बन गया। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जितनी भी मटेरियल बनी है, जितने भी काम है, वो सारे के सारे जो किसके द्वारा होते हैं? वो होते हैं परमेश्वर के द्वारा। और जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, उसकी नींव कभी भी गिराई जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनका कॉर्नर स्टोन नहीं है। हालेलुया। अगर मैं इस दीवार को देखूं, अगर इस दीवार पर मैं जितनी मर्जी दीवार बना दूं, लेकिन अगर नीचे वाली जब कॉर्नर स्टोन नहीं होगा तो ये दीवार ज्यादा टाइम खड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। हमारे ब्रदर इंजीनियर साहब हैं, ये इनको पता है कि कॉर्नर स्टोन की क्या वैल्यू होती है। हालेलुया। हालेलुया। कॉर्नर स्टोन ना हो तो वो बिल्डिंग कभी भी खड़ी नहीं हो सकती, चाहे जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना बन जाए। इसीलिए कॉर्नर स्टोन का होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? कॉर्नर स्टोन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ग्रहण करना, आप भी परमेश्वर की तरह क्या बनोगे? कॉर्नर स्टोन बनोगे। मैंने पहला पॉइंट बताया कि अगर हमने परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण करना तो हमारी लाइफ में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सीरियसनेस होना चाहिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए सीरियसनेस कैसे? हम यहाँ पे प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, बाहर जाके हम क्या कर रहे हैं? बाहर जाके हमारी लाइफ कैसी है? ये बताती है कि आप परमेश्वर के अंदर कॉर्नर स्टोन हो या नहीं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हो, अगर आपका जीवन परमेश्वर के अकॉर्डिंगली चल रहा है, यहाँ पे तो सारे मानते हैं, बाहर कैसा आपका जीवन है ये डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के कॉर्नर स्टोन बनने जा रहे हो या नहीं। हालेलुया। नहीं तो जिंदगी क्या बन जानी है? तमाशा बन जानी है। क्यों? सैमसन तक के इतना परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, अगर वो उसकी लाइफ तमाशा बन सकती है तो हम कहाँ हैं? इसीलिए सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि हमने अपनी लाइफ में परमेश्वर को सीरियस लेना है। हालेलुया। अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान किसको देना है? अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान उस परमेश्वर को देना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वो क्या बन गया? कोने के सिरे का पत्थर बन गया। हालेलुया। इसलिए मैंने पहला पॉइंट एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर को अपनी लाइफ में रिसीव करने का सबसे पहला पॉइंट क्या है? अपनी लाइफ में सीरियसनेस लेना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में परमेश्वर को क्या करना है? सीरियस लेना है, गंभीरता से काम करना है परमेश्वर के। परमेश्वर के नाम जो है, परमेश्वर की वर्शिप जो है वो क्या करनी है? सीरियसनेस में होकर करनी है। मजाक बिल्कुल खत्म। परमेश्वर के भवन में मजाक बिल्कुल खत्म, कोई मजाक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़ते हैं हम। मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय, उसका 33 से लेके 39 तक वर्ड्स पढ़ना। मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय 40 तक वचन। धन्यवाद। तारीफ चीज एक और 21वां अध्याय 33 से लेके 39 तक ये कि दृष्टांत है। ये क्या है? ये कि दृष्टांत है। इस दृष्टांत को ध्यान से सुनना है। हालेलुया। सब दिन तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया।
एक और दृष्टांत सुनो। एक और दृष्टांत सुनो, सारे ध्यान दो इस साइड। एक और दृष्टांत सुनो। हालेलुया। एक गृह स्वामी था एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई। जिसने दाख की बारी लगाई। हालेलुया। एक गृह स्वामी था जिसने क्या किया? दाख की बारी लगाई। हालेलुया। उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। और उसके चारों ओर बाड़ा बांध दिया। उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर रिपीट करना, ऐसा ऐसा बिल्कुल रिपीट करो स्टार्टिंग से। एक और दृष्टांत सुनो। हाँ जी, ध्यान से सुनो सारे। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था। एक गृह स्वामी था। गृह स्वामी कौन था? परमेश्वर। गृह स्वामी कौन है? परमेश्वर। गृह स्वामी का मतलब जो मालिक है। मालिक कौन है? परमेश्वर। कौन है मालिक? परमेश्वर। एक गृह स्वामी था। एक परमेश्वर की अपना दृष्टांत दिया है, एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि एक गृह स्वामी था, एक मालिक था। उसने क्या किया? जिसने दाख की बारी लगाई। जिसने दाख की बारी लगाई। दाख की बारी का मतलब हम सारे लोग हैं। हालेलुया। दाख की बारी का मीन क्या है? हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे हैं वो सारे कौन है? दाख की बारी। हाँ जी, आगे। उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। चारों ओर बाड़ा किसने बांधा है? परमेश्वर। चारों ओर बाड़ा किसने बांधा हुआ है? परमेश्वर। हालेलुया। आगे। उसमें रस का कुंड खोदा। रस का कुंड का मतलब आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग। हालेलुया। आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग कौन लेके आ रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। आगे। और गुम्मट बनाया। और गुम्मट बनाया। गुम्मट का मीन होता है जब दाख की बारी लगाई जाती है उसमें उसके अंदर ना एक गुम्मट बनाता है। गुम्मट का मतलब है एक ऊंचा स्थान। ऊंचे स्थान पे खड़ा होके जो गृह स्वामी था वो देख सकता है, जो उस दाख की बारी की रखवाली करते हैं ना, वो देख सकता है कि कोई अंदर तो नहीं एंटर कर रहा, कोई अंदर एंटर करके दाख की बारी को खराब तो नहीं कर रहा। वो गुम्मट बनाया हुआ उसने। किसने बनाया? परमेश्वर ने। गुम्मट किसने बनाया? परमेश्वर। गुम्मट का मीन क्या है? ऊंचा स्थान। हालेलुया। ऊंचा स्थान किसने बनाया हुआ है? परमेश्वर। मैंने पहले बताया दाख की बारी का मीन क्या है? बाड़ा किसने लगाया? परमेश्वर। गुम्मट किसने बनाया? परमेश्वर। आगे। और किसानों को उसका ठेका देकर। ठेका किसको दिया? किसानों को। हालेलुया। काम किसने किया? परमेश्वर। बारी भी किसने लगाई है? परमेश्वर। हालेलुया। बाड़ा भी किसने लगाया? परमेश्वर। गुम्मट भी किसने बनाया? परमेश्वर। हम लोग समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे कुछ भी। करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और दाख की बारी का ठेका किसको दिया है? किसानों को। किसान कौन है? हम सारे किसान हैं। मैं पर्टिकुलर अपने आप को नहीं मान सकता, सारे किसान हैं हम सारे कौन है? किसान है। और हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? ठेका दिया है। किस बात का ठेका दिया है? किस बात का ठेका दिया है? दाख की बारी को बैलेंस करने का। दाख की बारी का मतलब परमेश्वर की ब्लेसिंग। दाख की बारी का मतलब गवाही जो आपकी जिंदगी में आ रही है। हालेलुया। और ठेका देने का मतलब उस गवाही को मेंटेन रखने की जरूरत किसकी है? वो हमारी है। हालेलुया। गुम्मट का मतलब ऊंचा स्थान। ये ऊंचा स्थान गुम्मट है। ये पुलपिट जो है ये क्या है? ऊंचा स्थान। याद रखना है, अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग लेना चाहते हो आपकी जिंदगी में इसकी रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। इस जगह की रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप इस गुम्मट की, इस ऊंचे स्थान की रिस्पेक्ट करते हो, आपकी जिंदगी में परमेश्वर रिस्पेक्ट लेके आने वाला है। आमीन। हालेलुया। हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आने से पहले सोचना है, यहाँ पे इस स्थान पे आने से पहले अपनी गलतियां गुनाहों को माफ, परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर अगर मैंने कोई लाइफ में कोई गलती गुनाह की है तो मुझे माफ कर दो। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक बार दाऊद परमेश्वर की वेदी को लेके जा रहा था और वहां आगे जाके वो परमेश्वर की वेदी गिरने वाली थी।
परमेश्वर की वेदी अचानक गिरने वाली थी और दाऊद का एक दास था, उसने हाथ लगा के उस वेदी को पकड़ लिया, उसने बचा लिया, उस वेदी को गिरने नहीं दिया। लेकिन उसी टाइम अचानक क्या हुआ, वो जो जिसने उसको हाथ लगा के बचाने की कोशिश की, वो उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। दाऊद बहुत परेशान हुआ, कहता ये क्या हो गया, इस लड़के ने तो इस वेदी को गिराने से बचाया है, ये तो गिरने वाली थी और इस लड़के ने इसको बचाया है, लेकिन इसकी डेथ कैसे हो गई है। वो बहुत परेशान हुआ और वो परमेश्वर से नाराज हो गया। परमेश्वर से जब उसकी बात हुई, परमेश्वर कहता है ये लड़का कौन होता है मुझे बचाने वाला, मैं इस सृष्टि को चला रहा हूँ, ये कौन होता है मुझे बचाने वाला, इसके हाथ क्या शुद्ध थे जो मुझे छू रहा था। हालेलुया। इसीलिए याद रखना है, क्या हम परमेश्वर को बचा सकते हैं? परमेश्वर हम सबको चला रहा है, परमेश्वर हमें बचाता है, लेकिन याद रखना है इस गुम्मट पे आने से पहले परमेश्वर की क्या करना है, अपने आप को ये इस परमेश्वर के लायक समझना है। अगर आप इस गुम्मट में इस यहाँ पे आने के लिए अगर आप चाहते हो कि ये गुम्मट जो है आपकी लाइफ में डर होना चाहिए इसका। हालेलुया। जब इस गुम्मट पे, जब इस जगह पे आना है, जब आपको बुलाया जाता है तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करना। यहाँ पे आग जल रही होती है परमेश्वर की। हालेलुया। उस आग को देखने की अपनी आंखें जो है ना, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरी आंखें ऐसे बना कि मैं इस जगह पे आग देख सकूं, उस परमेश्वर की अनॉइंटिंग को यहाँ पे देख सकूं। अगर आप इस अनॉइंटिंग को देख सकते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। गुम्मट किसने बनाया? उस परमेश्वर ने बनाया। बाड़ा किसने बनाया? उस परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हम अगर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं चर्च में, तो ये मत सोचो कि आप लोग काम कर रहे हो, आपके बीच में कौन कर रहा है काम? वो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करना, आप देखना चाहते हो, तो आप जो भी सेवा कर रहे हो ना चर्च में, उसके अंदर आपके अंदर परमेश्वर खुद काम कर रहा है। उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में देखना शुरू करो। हालेलुया। आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप यहाँ पे आराधना में बैठ के बदल सुन सको, ये उस परमेश्वर की ही मर्जी है। हालेलुया। इतने लोग बाहर घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं लेके आए परमेश्वर? आप लोगों को कैसे लेके आए? हालेलुया। संडे वाला दिन हम सारे यही मानते हैं कि हम आराम करना है हमने। हालेलुया। लेकिन उस आराम वाले टाइम में हम परमेश्वर की आराधना के स्थान में बैठे हैं। ये कौन करने वाला? परमेश्वर करने वाला। हालेलुया। आपको लोगों को यहाँ पे लेके आने वाला भी कौन है? परमेश्वर। वो आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए दूसरा पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? चर्च को तमाशा नहीं मानना, चर्च को परमेश्वर के कार्य को सीरियसनेस में अपनी लाइफ में लेके चलना है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक कलीसिया बनाई है, उस कलीसिया में सारे वर्क कौन कर रहा है? वो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या किया? परमेश्वर ने एक ठेका दिया हुआ है। किसानों को क्या दिया है? ठेका दिया है, ताकि क्या करे? वो दाख की बारी की रखवाली करे। हालेलुया। पिछले संडे इतनी अनॉइंटिंग थी, इतनी परमेश्वर की सामर्थ थी, बहुत सारी गवाहियां भी आई हैं। हालेलुया। जिन जिन की गवाहियां वो अपनी जगह पे खड़े हो। इनको 10 साल 10 ईयर पेट में इतनी ज्यादा दर्द होती थी, उस दर्द को सहा नहीं जाता था। ये सिर्फ यही फील कर सकते हैं कि कितनी दर्द थी इनकी लाइफ में, जान के हस्बैंड फील कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने इनको बिल्कुल 100% चंगा किया है, बिल्कुल ठीक है इसका। लेकिन तब हुआ पिछले संडे जब अनॉइंटिंग प्रेयर हुई, उसी टाइम परमेश्वर के दास द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? ब्लेस कर दिया। हालेलुया। वो जो सिस्टर, उसके भाइयों में दर्द थी, हाथ उठाया नहीं जाता था, लेकिन आज परमेश्वर को बिल्कुल चंगा कर दिया है। हालेलुया। अब हमारा क्या फर्ज है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आप ये चीज छोड़ दो, तो आपने छोड़नी है और उस गवाही को क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये जहर पीना छोड़ दो, आपको मैं जहर दूं, आपको बोलूँ ये जहर पीना छोड़ दो, और आप बोलो कि मैं इतना सा जहर खा लेता हूँ, तो क्या उसके कारण कोई लाइफ में उसको प्रॉब्लम होगी? इतना सारी, अगर पूरी शीशी नहीं खा रहा वो जहर की, इतनी छोटी सी वो खा रहा, कहता है पास्टर जी इतना मैं खा सकता, तो क्या उसको कोई प्रॉब्लम होगी? जितने इफेक्ट पूरी शीशी का होना ना, उतना ही इफेक्ट उसका होना। हालेलुया। अगर बोला हुआ कि ये चीज छोड़ दो, तो 100% क्या करना है? नो कॉम्प्रोमाइज। और उस गवाही को क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। उस गवाही को क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। गवाही को मेंटेन करना कैसे है? घर में जाकर प्रेयर करो, फास्टिंग रखो, और परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर ये जो गवाही है ये मेरी लाइफ में मेंटेन रखिए, कोई शैतान दोबारा मेरे ऊपर अटैक ना कर सके। हालेलुया। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? हमारी। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने काम कर दिया। और उसके बाद उस दाग की बारी का ठेका किसे दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है। हमने उस गवाही को क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। अगर आप उस गवाही को मेंटेन करके रखोगे, परमेश्वर आपको कोने के सिरे का पत्थर बनाएगा। हालेलुया। आप क्या बनोगे? एक कोने के सिरे का पत्थर, यानी कि आपके ऊपर सब कुछ जो है ना आपको देख के ही सीखेंगे सारे। हालेलुया। वो बोलेंगे वो सिस्टर जो है वो चर्च में आके ब्लेस हुई है, मैं भी क्या करूंगा? मैं भी ब्लेस हूँ। हालेलुया। सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने? अपनी गवाही को मेंटेन करके रखना। हालेलुया। अगर हम इसका 39 वर्ष पढ़े तो क्या है? 39। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकाल के हालेलुया मार डाला। दाग की बारी क्या है? ये है। आप प्रभु यीशु मसीह को मारते कब हो? जब आप दाग की बारी के बाहर जाते हो। हालेलुया। जब आप इस कलीसिया से बाहर जाते हो ना, तब आप उसके कहने के अनुसार नहीं चलते तो आप उसको मार देते हो। हालेलुया। हालेलुया। जो भी काम होना ना वो दाग की बारी के बाहर होना। कहते जब वो बाहर लेके प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? दाग की बारी के बाहर लेके क्या किया? उनको उसको मार डाला, गवाही को मार डाला। गवाही, सच्चा परमेश्वर एक गवाही देता है कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो गया था, मुर्दों में से मर के सूली पे चढ़ा और तीसरे दिन क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला मेरे गवाह बनो। जब हम परमेश्वर के अकॉर्डिंगली बाहर जाके नहीं करते, जो काम परमेश्वर ने बोला हुआ हम उसका काम के अकॉर्डिंगली बाहर जाके नहीं काम करते, इसका मतलब आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग जो गवाही है वो क्या हो गया? हालेलुया। वो कोने के सिरे का पत्थर क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए गवाही को मेंटेन करने की जिम्मेवारी इस चर्च में नहीं है, गवाही को मेंटेन रखने की जिम्मेवारी क्या है? बाहर है। हालेलुया। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने प्रभु यीशु को ये समझा कि ये मालिक है, तो इसको क्या कर दें हम? इसको क्या कर दें? मार डालते हैं। हालेलुया। और 42 वर्ष बोलते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? बोला रिजेक्टेड पत्थर माना। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या माना? रिजेक्टेड पत्थर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मत्ती 21 और 22 उसका 42 वर्ष बोलता है कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, जिस पत्थर को दाग की बारी के किसानों ने निकम्मा ठहराया, वो क्या बन गया? वो कोने के सिरे का पत्थर बन गया। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं ये वर्ष लिख रहा था ना, जब मेरे को परमेश्वर ने ये वचन दिया, परमेश्वर ने बोला जो